जब जब कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी भंवर में फंसे, उन्होंने दक्षिण भारत का रुख किया। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ने दक्षिण भारत पहुंच गए। कांग्रेस ने दूसरी बार वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी को आज उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन सवाल अमेठी को लेकर है कि क्या राहुल गांधी वहां से भी इस बार चुनाव लड़ेंगे या अमेठी को छोड़ देंगे। केरल का वायनाड यानी वो शहर जहां लोग भारी बारिश में भी राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। केरल का वायनाड यानी वो लोकसभा सीट जहां पर लोगों के लिए राहुल गांधी से मिलने की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। केरल का वायनाड राज्य के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। वो शहर जिसकी पहचान कॉफी, इलायची और चाय के बागान रहे हैं। लेकिन साल 2019 के बाद वायनाड के साथ एक नई पहचान जुड़ गई और ये कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र बन गया, जिसे राहुल गांधी अपना परिवार बताते हैं। I consider all the people of Wayanad to be like family. तो क्या वायनाड के लोगों से इसी लगाव के चलते राहुल गांधी ने उसे दोबारा संसद पहुंचने के लिए चुना, या फिर वायनाड से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाने की मजबूरी कांग्रेस के सामने थी? वायनाड, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी 2019 में वायनाड से राहुल गांधी तब जीते जब गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में जहां की जनता ने मुश्किल वक्त में राहुल गांधी का साथ निभाया, उस सीट को अब छोड़ने से सही संदेश नहीं जाएगा। इसीलिए पहली लिस्ट में जब राहुल गांधी का नाम वायनाड से जारी हुआ तो किसी को भी हैरानी नहीं हुई। वायनाड सीट उत्तरी केरल के 2 जिलों और 7 विधानसभा क्षेत्र में बना है। वायनाड लोकसभा सीट 56% मुसलमान, 34% हिंदू, 9% ईसाई और 1% जैन वोटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर दीवानगी है, जिसकी दूसरी मिसाल आपको शायद ही देश में कहीं और मिलेगी। ये देखिए। ये 4 अप्रैल 2019 की तस्वीरें हैं, जब राहुल गांधी ने वायनाड से पहली बार पर्चा भरा और जैसे ही वो जनता के बीच पहुंचे, उनके समर्थन में नारेबाजी होने लगी। वायनाड में राहुल गांधी को देखने की दीवानगी के चलते ही सड़क लोगों से भर गई। लोग उन्हें नजर भरकर देखने के लिए घरों की छतों और छज्जों पर खड़े हो गए। करीब 5 साल पहले राहुल वायनाड में जहां भी गए, लोगों ने उनका स्वागत इसी तरह किया। इसीलिए जब राहुल गांधी ने एलडीएफ खेमे के सीपीआई नेता पीपी सुनीर को 4,31,770 वोटों से मात दी, तो किसी को हैरानी नहीं हुई। जबकि वायनाड में कांग्रेस का समर्थन कम होता देखा गया, क्योंकि इसी सीट से 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी 1,53,000 वोटों से जीता। वहीं 2014 में जीत का अंतर घटकर महज 20,000 का हो गया। लेकिन राहुल गांधी के नामांकन भरने के दिन उमड़ी भीड़ ने संकेत दे दिया कि जनता क्या करने जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीट ने राहुल गांधी को तब इतनी बड़ी जीत दी जब वो अमेठी से हार गए। गांधी परिवार के गढ़ पर सवाल उठने लगे। यही वजह है कि वायनाड के लिए राहुल के दिल में खास जगह है। 4 years ago, I came here and became your member of parliament. And for me, the campaign was a completely different type of campaign. But this campaign in 2014, I remember when I came here, it was much more as if I had come
home to my family. Of course, I don't belong to Kerala, but the enthusiasm and the affection and the manner in which you embraced me. वायनाड को लेकर इसी भावनात्मक रिश्ते के चलते राहुल गांधी इस हादसे के बाद अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में ही छोड़कर वहां आ गए। 16 फरवरी को वायनाड के पुलपल्ली में किसान पर एक हाथी ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए किसान एक घर में भी घुसा, लेकिन हाथी ने गेट तोड़कर अजीश नाम के किसान को कुचलकर मार डाला। इस घटना के तुरंत बाद राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री तक को फोन लगा दिया। I tried to call the Chief Minister this morning. He is not available, so I'm looking forward to calling him and having this conversation with him, because I would also like to apprise him directly of what the people of Wayanad are going. लेकिन वायनाड की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है, जो राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर पहले से ही सवाल उठा रही है। कि इंडिया ब्लॉक में सीपीआई और कांग्रेस पार्टी है, डी राजा आपके जो वरिष्ठतम नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और राहुल गांधी की मित्रता है, और आप वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूकेंगी। देखो, ये कोई मित्रता और शत्रुता की बात नहीं है। ये केरल से, वायनाड इज इन केरला में है, और केरला में दो पॉलिटिकल अलायंसेस है। वन इज CPIM लेड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और द अदर वन इज कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। हर वक्त यही दोनों का बीच में टकराव है। तो वेदर असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन हो, तो इस वक्त भी उसी प्रकार का टकराव है। तो इंडिया अलायंस की सारी जो पार्टियों को पता, उस अलायंस को पता है कि इंडिया अलायंस की जो तरीका केरला में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है। लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि जब इंडिया गठबंधन की लड़ाई बीजेपी से है, तो लेफ्ट के साथ लड़कर वो देश में क्या संदेश देंगे। कांग्रेस को, राहुल जी को खुद ही सोचना चाहिए। उनका पूरा लड़ाई, वो बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और सीट आके लड़ेंगे लेफ्ट के खिलाफ, तो क्या मैसेज है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िए और जीतिए, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ आप लड़ेंगे, इनकी पॉलिटिक्स के लिए भी ये मैसेज ठीक नहीं होगा। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी से कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पिछली बार की तरह केरल में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इस सीट की वजह से ही इंडिया गठबंधन के दो सहयोगी आमने सामने की स्थिति में पहुंच गए हैं। कांग्रेस में अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी दक्षिण से लड़ेंगे और अमेठी से कन्नी काटेंगे, तो उत्तर की राजनीति को कैसे साधा जाएगा। इसी सवाल पर एक धड़े का मानना है कि वायनाड में मुख्य विरोधी पार्टी लेफ्ट है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। ऐसे में राहुल गांधी को एक दूसरी सीट से लड़ना ही पड़ेगा, जहां पे मुख्य विरोधी पार्टी भाजपा हो। लेकिन दूसरा धड़ा राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। केरल में इंडिया गठबंधन का प्रयोग फेल होता दिख रहा है। अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर राहुल गांधी की जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है, मगर एनी राजा की मौजूदगी से यहां मुकाबला रोचक हो सकता है। वहीं अगर राहुल को लेकर अमेठी से सस्पेंस है, तो रायबरेली से प्रियंका को लेकर सवाल है। जिस रायबरेली ने सोनिया गांधी को मोदी लहर में भी जिताया, वहां उनकी उत्तराधिकारी कौन होगी। क्या राहुल गांधी वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे? प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं? कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है। 39 नामों में वायनाड से राहुल गांधी का नाम तो है, लेकिन राहुल को लेकर सवाल फिर भी बरकरार है कि वो पिछली बार की तरह क्या अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, या फिर इस बार वो सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो दूसरी सीट के लिए तेलंगाना जाएंगे। पहली लिस्ट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम नहीं है, जिससे उन्हें लेकर भी संशय है कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। इसे लेकर कांग्रेस नेता भी
इसे लेकर कांग्रेस नेता भी साफ साफ कहने को तैयार नहीं है। जो सीईसी तय करेगा वही अंतिम निर्णय होगा। राहुल गांधी भी कितनी बैठकों से चुनाव लड़ेंगे, क्या दो? देखिए, लोगों में उत्साह है। जब मैं भी गया था अमेठी, मैं रायबरेली में भी गया हूँ, वहाँ लोगों की मांग है, पर ये निर्णय प्रियंका जी लेंगी, राहुल जी लेंगे, सीईसी में बातचीत होगी, सीईसी अंतिम रूप देंगे। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता वेणुगोपाल से अमेठी को लेकर भी सीधे सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी वायनाड के अलावा किसी और सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पर अगली बैठक में बात होगी। No, that I already answered all that questions. दरअसल साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा। इस दौरान राहुल को स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी की सक्रियता भी कम हो गई। लेकिन वायनाड में कांग्रेस की मजबूती को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी से हिसाब चुकता करने के लिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनके अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। जो इंसान टोटली कन्विंस्ड होता है कि वो जीत रहा है, वो दूसरी सीट की ओर नहीं भागता। बीजेपी की तरफ से 195 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है, जिसमें पीएम मोदी वाराणसी और गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद सबकी नजरें कांग्रेस की सूची पर थी, जिसमें वायनाड से राहुल का ऐलान तो हो गया, लेकिन अमेठी को लेकर सवाल बरकरार है। जब उनको पता है कि होनी जमानत ही जब्त है, तो अमेठी में क्यों करवानी है? जहां पीछे मुड़कर नहीं देखे 5 साल, क्या चेहरा लेकर आएंगे? जिस परिवार को उत्तर प्रदेश ने 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, जिस पार्टी को 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, उसी उत्तर प्रदेश को इतनी हल्की बातें करके नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी ने दक्षिण भारत से किया। क्या यही मिला उत्तर प्रदेश को बदले में? चुनावों में गांधी परिवार पहले भी हार चुका है। रायबरेली से इंदिरा गांधी को साल 1977 में समाजवादी नेता राज नारायण ने हराया था, लेकिन अगले ही चुनाव में इंदिरा गांधी ने वापसी की और चुनाव जीता। सवाल है कि क्या राहुल गांधी भी अपनी दादी के रास्ते पर चलेंगे? मुझे तो लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया है, पर उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर ही नहीं आता था। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा, जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? वायनाड में भी कम्युनिस्टों ने रंग दिखा दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। राहुल वायनाड के अलावा तेलंगाना और कर्नाटक में सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा तो उनका एक क्षेत्र की जनता से रिश्ते का क्या होगा? क्या गांधी परिवार 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश को इस तरह छोड़ सकता है? क्या ऐसा करने से उसकी केंद्र में वापसी मुश्किल नहीं हो जाएगी? राहुल की तरह उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का असमंजस प्रियंका को लेकर भी है, जिन्हें रायबरेली से चुनाव लड़वाने की मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार की जा रही है। वहाँ की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके बाद सबकी नजरें प्रियंका पर है, जिनका इस चुनावी क्षेत्र से पुराना रिश्ता रहा है। लोग उन्हें सीधे पीएम मोदी को ललकारते हुए देख और सुन चुके हैं। प्रियंका के इन्हीं तेवरों के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो गांधी परिवार के इस गढ़ से चुनाव लड़े। सोनिया गांधी भी अपनी भावुक चिट्ठी में परिवार को समर्थन देने की अपील कर चुकी है। रायबरेली की जनता के नाम अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने अपनी सेहत और बढ़ती उम्र को चुनाव न लड़ने की वजह बताया है।